So hey everyone and I welcome all of you to this amazing session of BioBeats। मैं हूं भूषण सबकार और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके इस YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल पे मैंने क्लास 10th की साइंस 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिर से सुनेंगे, क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसे स्टार्ट किया था हमने। पहले कुछ टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, जैसे इवोल्यूशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, विच इज द कोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर में अगर कोई आएगा, कुछ टॉपिक आएगा तो ज्यादा करके यही टॉपिक से आएगा। बट आज हम लोग, उसके बाद हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखा, नेचुरल थ्योरी देखी, लैमार्क सर्किट थ्योरी देखी, और आज लास्ट वाला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। एक्चुअली ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर हमें बस कुछ टाइम स्पेन के अकॉर्डिंग जो इवेंट्स हुए थे, जैसे 4 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ था, 7 करोड़, बस इन्हें दिमाग में रखना है। इस डेटा को बस अपने दिमाग में फीड करके रखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस इस डेटा को समझो, लिख लो, और इसे हर सुबह 2-3 दिन अगर हर सुबह पढ़े तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, और एग्जाम में इसमें से कुछ भी आए तो आप लिख सकते हो, बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आज मैं वही करवाऊंगा, और ह्यूमन इवोल्यूशन को खत्म करते ही ये आपका टॉपिक टोटली प्रिपेयर्ड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अवेसम सा लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जब यूनिसेलुलर सेल्स थे। सबसे पहले यूनिसेलुलर थे, कोई नहीं था भाई, तब यूनिसेलुलर थे। जब कोई धरती के साथ नहीं था, तब ये अकेले सेल्स धरती के साथ थे। तो इनमें इवोल्यूशन हुआ, बहुत सी स्पीशीज बनी, बहुत सी स्पीशीज खत्म भी हुई, इवोल्यूशन होते होते हुआ, और डायनासोर्स बने। ऑफ कोर्स इनके बीच में इवोल्यूशन हुआ होगा, बहुत से स्पीशीज खत्म भी हुए होंगे इनके बीच में, और बहुत से स्पीशीज नए बने भी होंगे। लेकिन डायनासोर्स बने, डायनासोर्स भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, इनमें भी इवोल्यूशन होके ये भी खत्म हुए। अब जब डायनासोर्स खत्म हुए, तब से आपके ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हुआ। जैसे ही डायनासोर्स खत्म हुए, वैसे ही मंकी लाइक एनिमल्स दिखने लगे। यस, मंकी लाइक एनिमल्स स्टार्ट्स टू अपीयर। जैसे ही डायनासोर्स खत्म हुए, मंकी लाइक एनिमल्स दिखने लगे, और यही मंकी लाइक एनिमल्स अपने ह्यूमन के एंसिस्टर्स हैं। They are the ancestors of human beings. Yes, monkeys are the ancestor of human beings. अपन सब लोग monkeys से बने। तो ये स्टार्ट हुआ था नियर अबाउट, यहां से देखो टाइम स्पेन शुरू हो चुका है, 7 करोड़ ईयर्स एगो। 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की मौत हो गई, और जैसे ही उनकी मौत हो गई, मंकी लाइक एनिमल दिखने शुरू हो गए। ठीक है, इसे रब कर, इसे लिख लेंगे जल्दी, फिर मैं रब करूंगा। इसके आगे वाले टाइम स्पैन अभी इसी तरह नोट्स बना बना के अपन टाइम स्पैन्स को लर्न करेंगे। इतना हो गया, ये टॉपिक खत्म है। वो जो चार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन का, उसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। लेकिन ये बस टाइम स्पैन के बारे में बात करेंगे। इतना खत्म होने के बाद अपना चैप्टर खत्म है, जल्दी से इसका वन शॉट बनाऊंगा फिर मैं, और आप इसे जल्दी से रिवाइज करेंगे। पहले ये लिख लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। मैं आगे जा रहा हूँ, आगे सिखाना जा रहा हूँ। चलिए सो यहाँ पे अब टाइम स्पेन के बारे में बात करेंगे। 7 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ था, मंकी, बस इसे हर रोज रटना है अपने घर पे दीवार पे, इसे लगा देना है नोट्स लिख के, या बुक में ही रहने दो, और हर रोज सुबह उसे उठ के पढ़ो। आपका ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीटली डन हो जाएगा फॉर द बोर्ड पर्पस। मंकी लाइक एनिमल्स starts
टू अपीयर, लोकेशन बोलूं कहाँ पे अपीयर हुए थे, इन अफ्रीका। बंदर सबसे पहले अफ्रीका में दिखने स्टार्ट हुए, तो अपना ह्यूमन का इवोल्यूशन अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है अब ह्यूमन का इवोल्यूशन? ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द अफ्रीका। ओके, अब यहाँ से अपन इवॉल्व होते 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 आगे ऐसे बन जाएंगे, सब करने लगेंगे। देखो कैसे कैसे होगा। फिर 7 करोड़ ईयर्स एगो के बाद 3 करोड़ साल बीत गए, बीच में ईयर्स बीत गए इसके बीच में, और अपन पहुंच गए 4 करोड़ ईयर्स एगो। 7 करोड़ ईयर पहले मंकी लाइक एनिमल अफ्रीका में दिखे थे, उसके बाद 3 करोड़ साल ऐसे ही चले गए। तो आज से 4 करोड़ ईयर्स एगो हमें इन अफ्रीका के जो मंकीज है, अफ्रीकन मंकीज की टेल डिसअपियर हो गई। देखो अब मंकीज जो है वो ह्यूमन बनना चाहते हैं, जो मंकीज है वो ह्यूमन की तरफ इवॉल्व होना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमन के फीचर है, अब हमें तो टेल नहीं है पर मंकी को तो टेल है, तो स्लोली स्लोली मंकी से ह्यूमन बनने की प्रोसेस अब ये शो करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 4 करोड़ ईयर्स एगो अपनी टेल को डिसअपियर कर दिया, टेल को निकाल दिया। लगभग 3 साल लगे टेल निकालने में उन्हें। इसके बीच में इवोल्यूशन होगा भाई, अब जो भी टाइम स्पैन निकालूंगा उनके बीच में इवोल्यूशन होगा ही होगा। बिना इवोल्यूशन के चेंजेस नहीं होते हैं। ये जो चेंज हुआ मंकी से, उसकी टेल निकल गई, ये इवोल्यूशन की वजह से हुआ। अब 4 करोड़ ईयर्स एगो, मतलब इसके बाद कुछ मंकीज, इनका दिल नहीं किया अफ्रीका में रहने को, इनका दिल किया भाई हम जाएंगे एशिया जाएंगे अपन। लेकिन एशिया के, ये बुक में दिया है याद रखना है, एशिया के साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में कुछ मंकीज यहां से चले गए। सब मंकीज, सब नहीं गए, कुछ सारे अफ्रीका में थे, कुछ मंकीज अफ्रीका से निकल के साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले गए और वहां जाके वो इवॉल्व हो गए। किनमें इवॉल्व हो गए? वहां जाके वो गिब्बन एंड ओरेंगुटान में इवॉल्व हो गए। ये रेस चालू थी, मंकीज से ह्यूमन बनने की रेस चालू थी, मगर कुछ मंकीज एस्केप कर गए, कुछ मंकीज रेस से बाहर चले गए। वो बाहर कहाँ चले गए? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले गए और वहां जाके वो गिब्बन एंड ओरेंगुटान बन गए। अब ये ह्यूमन कभी नहीं बनेंगे, इन्होंने अलग रास्ता पकड़ लिया। बट कुछ तो थे यहाँ पे, कुछ मंकीज तो थे। सो इन्होंने पूरे 1.5 करोड़ ईयर्स मेहनत की खुद पे। ये जो मंकीज थे जो अफ्रीका में बचे थे, कुछ निकल गए, इनको मेहनत नहीं करनी थी, ये निकल गए, ये गिब्बन एंड ओरेंगुटान रहेंगे, अब ये नहीं बनेंगे ह्यूमन। बट कुछ जो थे उन्होंने 1.5 करोड़ साल मेहनत की और अपने आप को गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज में बदल लिया। सो 4 करोड़ ईयर्स एगो से एक 1.5 करोड़ ईयर्स निकाल दे तो नियर अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज बने, और ये बने अफ्रीका में ही। अफ्रीका में ही थे क्योंकि जो निकल गए वो तो नॉर्थ ईस्ट एशिया चले गए, उनका तो क्वेश्चन ही नहीं, अब वो तो ह्यूमन बनेंगे ही नहीं, वो तो रेस से बाहर है। बट जो थे उन्होंने 1.5 करोड़ ईयर्स मेहनत की और नियर अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो, आज से 2.5 करोड़ ईयर्स पहले गोरिल्लाज और चिंपांजीज बने अफ्रीका में। अब ये भी मेहनत करेंगे, मेहनत हर जगह होगी, खुद को ह्यूमन बनाने के लिए हर स्टेप पे मेहनत करेंगे सब। सो इन्होंने भी मेहनत की और नियर अबाउट 0.5 करोड़ ईयर्स मेहनत करने के बाद 2 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ? ये इंसिडेंस याद रखने हैं, इसलिए ऐसे लिख के दे रहा हूं, इनको इंसिडेंस को याद रखना है कब क्या हुआ था। ये पहला इंसिडेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वाला। अब 2 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ था?
इन गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज ने खुद को ह्यूमन बनाने की कोशिश की। अब गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज खुद को ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये दे स्टार्ट्स टू यूज देयर हैंड्स, टू यूज हैंड्स, हाथों का इस्तेमाल करने लगे फॉर द ईटिंग एंड वर्क। खाना खाने के लिए या दूसरा काम करने के लिए these monkeys, gorillas and chimpanzees starts to use their hands, उन्होंने अपने ब्रेन का भी यूज करना शुरू किया। starts to, या ब्रेन उनका डेवलप होने लगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टार्ट्स, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई 2 करोड़ ईयर्स एगो। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज ह्यूमन बनने चाहते थे, इवॉल्व करना चाहते थे, तब नेचर ने भी उनका साथ दिया। गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज ट्रीज पे रहते थे, बट अब उनके हार्ट में बहुत ज्यादा विल है, उन्हें चेंज होने की विल है, उन्हें आगे इवॉल्व करने की विल है, उन्हें आगे प्रोग्रेस करने की विल है, आगे बढ़ना है उन्हें लाइफ में अपने। सो उन्होंने विल दिखाई कि यस आई वांट टू बी एन ए ह्यूमन, आई वांट टू इवॉल्व। सो नेचर ने भी उनका साथ दिया। अगर कोई चीज आप खुद के अंदर चेंज करना चाहते हो, इफ यू प्योरली डिजायर एनीथिंग, अगर आप किसी चीज को पूरे प्यार से पाना चाहते हो, एकदम जी जान लगा देते हो उसके लिए, तो नेचर भी उसमें साथ देता है। इसी तरह गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज बहुत चाहते थे कि अपन ह्यूमन बन जाए, ये खुद में इवॉल्व चाहते थे, खुद में चेंज चाहते थे। यानी गोरिल्लाज और चिंपांजीज की लाइफ नहीं जीना चाहते, हम इवॉल्व होना चाहते हैं। सो नेचर ने उनका साथ दिया। तो यहाँ 2 करोड़ ईयर्स एगो जब वो अपना हैंड्स का यूज करने लगे, उनका ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, तब नेचर ड्राई हो गया, नेचर ड्राई हो गया। अब ड्राई होने से क्या हुआ, नेचर अगर ड्राई हुआ तो ट्रीज फॉल्स ऑफ, ट्रीज फॉल्स ऑफ हो गए, नेचर एकदम ड्राई हो गई, रूखी सूखी जमीन हो गई, तो वहां पे प्लांट्स भी कम हो गए। अब प्लांट्स कम हुए तो ये गोरिल्लाज और चिंपांजीज को लैंड पे आना पड़ा। गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज हैव टू कम ऑन लैंड, उन्हें लैंड पे आना पड़ा। और लैंड पे आए इसलिए जब गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज लैंड पे आके सरवाइव करने लगे, तब उन्हें अपनी पीठ, अपना जो बैकबोन है, अपना जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसे स्ट्रेट करना पड़ा, क्योंकि ट्रीज पे वो अक्सर आराम से बैठते थे, उन्हें चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, नेचर ने उन्हें चैलेंज ही नहीं दिया। बट यहाँ पे नेचर खुद ड्राई हो गई, गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज को चेंज होना था तो चैलेंज दिया नेचर ने, अब चांस है तुम्हें, चेंज हो जाओ, लैंड पे आ जाओ। तो वो लैंड पे आए, जो बेंड थे बेंड से स्ट्रेट होना चालू किए, जैसे जैसे वो ट्रीज पे थे वो बेंड ही रहते थे, उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया कि अपन स्ट्रेट हो जाए, लैंड पे जाए। बट अब नेचर ड्राई हो गया, ट्रीज फॉल ऑफ हो गए, सो उन्होंने ट्राई किया कि अपन लैंड पे जाएंगे और थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करेंगे। सो उन्होंने क्या किया, ट्री लैंड पे आए और स्टार्ट टू स्ट्रेटन देयर बैकबोन, उन्होंने अपना बैकबोन स्ट्रेट करने की कोशिश की। तो काफी हद तक उनका जो बैकबोन है वो स्ट्रेट हुआ, और वो अब उनके हाथ सेपरेट हो गए और लेग सेपरेट हो गए। जब पहले वो गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज थे, वो अपने हाथों का भी और पैरों का भी इस्तेमाल ट्रीज पे रहने के लिए करते थे, उन्होंने हैंड को एज ए हैंड यूज ही नहीं किया। हमेशा जो चार पाव पे चलते हैं जो एनिमल्स, उस तरह जैसे मंकीज ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते थे। बट अब लैंड पे उन्होंने थोड़ा खड़ा होना शुरू किया, थोड़ा अब उनकी जो बैक है वो स्ट्रेट होने लगी, पहले पूरी बेंड थे, अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट होना शुरू हो गई। सो ये चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट चेंज है कि जैसे ही लैंड पे आए, चलना सीखा, तो चलते चलते उनकी बैक जो है वो स्ट्रेट होने लगी। ये बहुत बड़ा चेंज है, इतना लिख लेंगे, इसके आगे देखेंगे अपन क्या हुआ फिर, इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ है अभी।
चलो 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 आगे जाएंगे। बस थोड़ा टॉपिक है अभी, थोड़ा, पूरा रट्टे वाला टॉपिक है ये। आई एम सॉरी, बट मैं फील देना चाह रहा हूँ आपको। जितनी मेरी कोशिश हो रही है आप ही के लिए है। चलो, सो अब 2 करोड़ ईयर्स एगो तक अपन आ गए। थोड़ा बहुत इंसान अब लैंड पे चलना सीख गया था, उसका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, उसने अपना हाथों का यूज स्टार्ट किया था खाना खाने के लिए। अब नियर अबाउट 1 करोड़ ईयर्स एगो बीत गए, और 1 करोड़ ईयर्स एगो ह्यूमन ने क्या किया? इवोल्यूशन होगा ऑफ कोर्स, हर स्टेप में इवोल्यूशन है। 1 करोड़ ईयर्स एगो ह्यूमन ने क्या किया? ह्यूमन का तब तक इवोल्यूशन करते करते ह्यूमन में ह्यूमन बिहेवियर दिखने लगा था। यहां पे ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, पीछे देखा अपन ने, तो ऑफ कोर्स ब्रेन डेवलप होते गया तो ह्यूमन बनना ही था एक दिन, मंकी को। बट यहाँ पे ये पूरा मंकी था, ये बस स्टार्ट हुई थी। बट 1 करोड़ ईयर्स एगो को ह्यूमन बिहेवियर्स स्टार्ट्स टू सीन इन दैट मंकी। उस मंकी में ह्यूमन बिहेवियर दिखने लगे, और ये मंकी था रैमापिथेशियस। रामापिथेशियस में सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर दिखे, इसलिए हम इसे फर्स्ट ह्यूमन लाइक मंकी भी बोलेंगे, क्योंकि पहली बार किसी मंकी के अंदर थोड़े बहुत ह्यूमन के कैरेक्टर्स दिखे, थोड़ा बहुत ह्यूमन का बिहेवियर दिखा, ज्यादा नहीं, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ह्यूमन, मंकी से कुछ ना कुछ ह्यूमन बनने के लायक है ऐसे लगने लगा जब हमने रामापिथेशियस को देखा। सो 1 करोड़ ईयर एगो को रामापिथेशियस बना, जो कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक मंकी था, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। अब इसमें भी इवोल्यूशन होगा, तकरीबन 60 करोड़ ईयर्स बीत गए, और 40 करोड़ ईयर्स एगो ये जो मंकी है इसमें इवोल्यूशन हुआ होगा, और 40 करोड़ ईयर्स एगो को इसकी मॉर्फोलॉजी भी नियर अबाउट ह्यूमन की तरह दिखने लगी। मॉर्फोलॉजी समझते सब, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे मंकी का मुंह और ह्यूमन का मुंह अलग अलग है, मंकी का फेस और ह्यूमन का फेस अलग अलग है, तो मंकी के फेस से ह्यूमन का फेस बनने लगा था 40 करोड़ ईयर्स एगो। सॉरी 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 सॉरी, करोड़ नहीं, लाख, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख ईयर्स एगो को ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी दिखने लगी थी। सो मंकी के मॉर्फोलॉजी से ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी बनने लगी थी। अब मंकी तकरीबन तकरीबन ह्यूमन की तरह दिखने लगे थे, बाहरी, इसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जो बाहर से दिखता है अपने, जो बाहर से अपन देख सकते हैं किसी भी बॉडी में, वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। तो मंकी की मॉर्फोलॉजी अब ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो गई थी 40 करोड़ ईयर्स एगो को ह्यूमन की। ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है इस ईयर का। 40 करोड़ ईयर, 40 लाख ईयर एगो the morphology of human monkey changes to the morphology of human being। फिर से 20 लाख साल बीत गए, और 20 लाख ईयर्स एगो अब इसने कुछ स्किल्स सीखे। अब ह्यूमन ने, अपन ह्यूमन तो बन गए, अब यहाँ पे पहले ह्यूमन लाइक दिखने लगा था, यहाँ पे काफी हद तक ह्यूमन की तरह दिखने लगा है। अब इसने स्किल्स सीखे। द ह्यूमन, या मंकी लिख दो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तो ह्यूमन बना भी नहीं है। द ह्यूमन या मंकी स्टार्ट्स टू लर्न द स्किल्स, काफी हद तक स्किल्स को लर्न करना शुरू किया था और सीख भी गया था, इसलिए इस ह्यूमन को अपन स्किल्ड ह्यूमन बोलते हैं, जो कि टेबल में साफ साफ दिखाई देता है, ये स्किल्ड ह्यूमन बोलते हैं।
फिर इसने और 5 लाख ईयर मेहनत की, तो नियर अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो ये अब इसका ब्रेन मच मोर डेवलप हो गया था, मच मोर डेवलप की स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे, मच मोर डेवलप्ड हुआ था। और इसका जो पोस्चर है, पोस्चर, इसकी जो हैबिट है कि ये लैंड पे चलने लगा था, लैंड पे चलने लगा था जब इन्वायरमेंट ड्राई हुआ था। सो तब से ये स्टार्ट हुआ था खड़ा होना, उसकी बैक जो स्ट्रेट होनी शुरू हुई थी, लेकिन 15 लाख ईयर एगो तक वो स्ट्रेट होती रही, और 50 लाख ईयर्स एगो को ये एकदम से स्ट्रेट हुआ, जैसे अभी अपन खड़े होते, जैसे एकदम स्ट्रेट बैक है ना, अभी पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। बस उसका जो पोस्चर है ये ऐसा थोड़ा बेंड है, यहाँ से स्ट्रेट हुआ, बट पोस्चर अभी भी थोड़ा बेंड है। सो 15 लाख ईयर्स एगो को उसका जो है बॉडी स्ट्रेट हो गई थी, बॉडी स्ट्रेट्स, बट पोस्चर इज स्टिल इरेक्ट। इसे अपन बोलते थे मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। तो उस डायग्राम में देखो 15 लाख ईयर्स एगो वाला जो इंसान का पिक्चर दिखाया है, वो उसकी बैक पूरी तरह स्ट्रेट है, बस उसका पोस्चर थोड़ा बेंड है, थोड़ा इरेक्ट है। तो ये हुआ था 15 लाख ईयर्स एगो। अब इसके बाद जाएंगे, थोड़ा बाकी, बस 1-2 साल। अब थोड़े 1-2 इवेंट पढ़ लो, फायदे में रहोगे, और इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा जो आएगा। अभी इंपॉर्टेंट टिप आने वाली है इस टॉपिक से, जो कि 90% गारंटी है बोर्ड के एग्जाम में आएगा। 90% वही क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो ना कौन सा बोल रहा हूं मैं? वॉइस मैन वाला। देखेंगे, नहीं पता तो देखेंगे। देखो 15 लाख ईयर्स तक आए अपन, यहां पे क्या हुआ था, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर बना था। अब तकरीबन 13.5 लाख ईयर्स ये मेहनत लेगा, और नियर अबाउट 1.5 लाख ईयर्स एगो आपका फर्स्ट ह्यूमन लाइक, नहीं ह्यूमन लाइक तो वो बन गया था ना अपन डायरेक्टली। अब फर्स्ट वॉइस मैन, मतलब जिसे हम काफी तौर पे, जिसे हम अब ह्यूमन कहने ही वाले हैं, जिसे हम अब ह्यूमन कहेंगे ही, ऐसा बंदा बना जिसे अपन बोलते हैं नेंदरथल मैन, जिसका पिक्चर आपको बुक में दिया है। ही इज द फर्स्ट वाइस मैन। ये बोर्ड में आएगा ही, इसलिए करके रखो। 5 स्टार दे रहा उसे, 5 स्टार होटल नहीं है वो, 5 स्टार क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वाइस मैन बना नेंदरथल मैन, कब? 1.5 लाख ईयर्स एगो। अब ये नेंदरथल मैन फिर इवोल्यूशन करेगा। देखो इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो आज भी चालू है, सीरियसली बोल दे रहा हूं। ये कंसेप्ट थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बट इवोल्यूशन आज भी चालू है। आज हम इवॉल्व कर रहे हैं, आज भी हम हसल करते हैं, चेंजेस करते हैं, एडेप्टेशंस करते हैं, खुद के बॉडी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कंडीशन हो, जैसे नेचर हो, जैसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हो सब लोग। घर छोटा है तो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसी एडजस्टमेंट से इवोल्यूशन होता है, बस उसे टाइम बहुत लगता है यार। सो हमें आज दिखाई नहीं देगा, बट इवोल्यूशन चालू है। आप भी इवॉल्व करते हो, मे बी सब ह्यूमन बीइंग, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं। ये इवोल्यूशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म ना हो जाए। जब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तब तक इवोल्यूशन होता रहेगा। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस which can keep on continuing until the living organism is survived on this earth। जब तक अर्थ पे लिविंग जिंदा चीजें हैं तब तक इवोल्यूशन होता रहेगा। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। तो इन्होंने
1 लाख ईयर स्ट्रगल किया, इवोल्यूशन किया, और नियर अबाउट 50,000 ईयर्स एगो हमें, लास्ट वाला अपना पॉइंट है, हमें दिया इन्होंने क्रो-मैग्नम मैन, जिसे अब हम ह्यूमन बीइंग कहेंगे। वी कैन कॉल्ड हिम ह्यूमन बीइंग, और इसे हम, इनकी ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशीज है उसका नाम है होमोसेपियन। हमें, ये तो इंग्लिश वर्ड है ह्यूमन बीइंग, लेकिन साइंटिफिक वर्ड में हमें होमोसेपियंस कहते हैं। वी आर द होमोसेपियंस। तो फाइनली हम क्रो-मैग्नम मैन जो कि 50,000 ईयर्स एगो बना था, इसे अपन होमोसेपियंस में डाल सकते हैं। सो भाई अपना ह्यूमन अब बन गया है। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे समझना जरूरी मैं समझूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से अगर आ गया तो फंसना नहीं चाहिए, मार्क थोड़ा सा है। इतना देख लिया, अब इतने टाइम स्पेन देख लिए, नियर अबाउट 8, 9, 10 टाइम स्पेन हो गए। अब ये थोड़ा देख लो। सो 10,000 ईयर्स एगो क्या हुआ, फिर टाइम स्पेन तो चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकेगा, आपके लिए भी नहीं, इसलिए पढ़ाई करते रहो। टाइम स्पेन किसी के लिए नहीं रुकता। 1 महीना होने के बाद, 1 मंथ होने के बाद एग्जाम है बोर्ड की, तो पढ़ो पढ़ो जान लगा के। इसे 4 पॉइंट में देखेंगे अपन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये खत्म हो गया, यहाँ पे ह्यूमन बन गया। सो 14,000 ईयर्स एगो, एगो लिखो सर, एग्रीकल्चर का इन्वेंट हुआ था, खेती बाड़ी करने लगे थे अपन, यहाँ पे लिख दो खेती, खेती करने लगे थे अपन, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ था, इन्वेंशन भी लिख दूं, दिख रहा है सबको। उसके बाद 5,000 ईयर्स एगो क्या हुआ था, कल्चर आया था अपने यहाँ पे, हिप हॉप का कल्चर, नहीं हिप हॉप का कल्चर। आजकल हिप हॉप का कल्चर है ना, आजकल वो रैप स्टार्स बड़े लाइमलाइट में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे रैपर्स लाइमलाइट में, तो हिप हॉप का कल्चर है फिलहाल। लेकिन तब आया था अपना ह्यूमन का कल्चर, कि कैसे रहना है, ह्यूमन को पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करनी है, क्या पहनना है, कैसे गॉड वगैरह, ये सारी चीज़ें, कल्चर वहाँ से शुरू हुआ था। हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर वैसा है, ये सारी बातें, ये 5,000 ईयर्स एगो कल्चर इन्वेंट हुआ था, कि क्या पर्सनैलिटी है, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें हमने यहाँ से शुरू की थी। फिर लास्ट के 2 टर्म है 400 ईयर्स एगो, जैसे दिए हैं ईयर्स वैसे ही लिख लेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 400 के 1000 नहीं करेगा कोई, मीनिंग पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, 400 ईयर्स एगो आपका मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एंट्री मारी, इसने एंट्री मारी, और एंट्री मार के भाई ने पूरा दुनिया को हिला दिया। साइंस के बलबूते पे आज यहाँ पे खड़े अपन। साइंस ने जो इन्वेंशन किया, वहां से इवोल्यूशन इतनी फास्ट हुआ, इतनी ज्यादा फास्ट हुआ, साइंस की मदद से इवोल्यूशन को स्पीड मिली है, इवोल्यूशन बहुत जल्दी हुआ है। और फिर 200 ईयर्स एगो आपके इंडस्ट्रीज, मतलब कंपनीज आई, एंड सिविलाइजेशन हुआ। सिविलाइजेशन मतलब सोसाइटी का बसना, सोसाइटीज तैयार रेडी हो गई, इंडस्ट्रीज रेडी हो गई, और ये सारी चाह हो गई आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन, और इसके आगे भी इवोल्यूशन कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, इतना याद रखना है बस, इसे आप लिख लीजिए जल्दी से। और ये वीडियो यहाँ तक ही खत्म होता है। इस वीडियो के बाद इस पूरे चैप्टर का 1 शॉट आएगा। 1 शॉट में आप, मुझे पता है, बहुत ज्यादा प्यार दोगे और दिखाओ। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस में लेके आऊंगा, पूरी तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आपके सामने लाऊंगा। यही एक टीचर का काम होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो
इतना करेंगे अपन और पढ़ाई करते रहो। एग्जाम्स आ रही है, कोई अपडेट होगा तो मैं चैनल पे दे दूंगा। जल्दी से जल्दी अपन सिलेबस कवर करेंगे और फिर मचाएंगे यार, एग्जाम्स वगैरह देंगे। देखो मैं ट्राई करूंगा कि 25th of Feb, this is the deadline for me to complete the whole syllabus on this YouTube channel। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि 25th of Feb तक पूरा सिलेबस हो जाएगा और फिर वहां से रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, 5-6 दिन जो बचते हैं वहां पे, 5-6 दिन भी नहीं, आपको नियर अबाउट 2-3 दिन वहां से पूरी रिवीजन करेंगे अपन, दिन भर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं लर्न विथ माई सेल्फ ऐसा लाइव सेशन दे दूंगा, देखेंगे तब का तब देखेंगे, तब तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए, जल्द ही अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।